अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज हम बात करेंगे स्विंग्स पॉइंट्स के बारे में कि आप कैसे स्विंग पॉइंट को मार्क करके अपना वैलिड हाई लो जो है वो मार्क कर पाओगे या ढूंढ पाओगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ कि एक ऐसी लोएस्ट कैंडल या ऐसा लो, ठीक है, ऐसा लो जिससे प्रीवियस कैंडल का लो और उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल का लो जो है इस लो से ऊपर हो। ये देखें ऊपर है, ये भी ऊपर है, अब ये लो नीचे है तो ये वैलिड लो होगा। ठीक है, ऐसा लो जिससे प्रीवियस कैंडल और वेरी नेक्स्ट कैंडल का जो लो है, विक का लो है, वो सेंटर वाली कैंडल से ऊपर हो तो ऐसा लो वैलिड लो होता है। जैसे कि करंट एग्जांपल मेरे सामने है, ठीक है, ये रेड कैंडल का लो देखें, इससे पिछली कैंडल इससे अगली कैंडल का लो जो है इस रेड कैंडल सेंटर वाली कैंडल से ऊपर की तरफ है। इस वजह से ये लोएस्ट लो जो है या ओवरऑल लो जो है वैलिड लो है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे कोई लो और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला लो दिखा देता हूँ। कैंडल मैटर नहीं करती कलर कौन सा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब ये देखें, ये लो पॉइंट जो है, ये लो अपने पिछली कैंडल और अपनी नेक्स्ट कैंडल से लोएस्ट लो है। ठीक है, अपनी पिछली कैंडल और अपनी नेक्स्ट कैंडल से लोएस्ट लो है, इस वजह से ये वैलिड लो है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो लो पॉइंट है अपनी पिछली कैंडल के लो और अब वेरी नेक्स्ट कैंडल के लो से नीचे है तो ये एक वैलिड लो है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको लो पॉइंट जो है समझना में आसानी हो गई होगी कि लो पॉइंट जो है या वैलिड स्ट्रक्चर का लो कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हाई की कि हाई कैसे मार्क करते हैं। तो ऐसा हाई, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक हाई पॉइंट है। ठीक है, ये एक हाई पॉइंट, ऐसा हाई पॉइंट जिससे प्रीवियस कैंडल का हाई और अपनी नेक्स्ट कैंडल का हाई जो है वो नीचे होगा, मतलब सेंटर वाली कैंडल का हाई ज़्यादा ऊपर होगा तो ऐसा हाई वैलिड हाई होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये वाली एक कैंडल है, ठीक है, इसका हाई पॉइंट देखें, इससे पिछली कैंडल और इससे नेक्स्ट कैंडल का हाई जो है इससे नीचे है। ठीक है, ये डाउन साइड पे है, ये भी डाउन है और ये अप है ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से ये हाई जो है ये वैलिड हाई है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन है ज़रूर। ये हाई देखें और ये हाई देखें, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखें सेकंड वाला ज़्यादा अप साइड पे है और थर्ड और फर्स्ट इससे लो हैं तो इस वजह से ये सेंटर वाला जो हाई है ये एक वैलिड हाई है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको यहाँ पे वैलिड हाइज की एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हाई देखें, ये हाई अपने पिछली कैंडल और अपनी नेक्स्ट कैंडल के जो है हाई से ज़्यादा ऊपर है, इस वजह से ये एक वैलिड हाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देख लें। ठीक है, ये हाई पॉइंट ये अपना प्रीवियस कैंडल और अपनी नेक्स्ट कैंडल से ऊपर है, इस वजह से ये वैलिड हाई है। ये हाई अपनी पिछली और नेक्स्ट कैंडल से ज़्यादा ऊपर है, ये वैलिड हाई है। ये हाई देख लें, हाँ, यहाँ पे आप आपके नॉर्मली फंसोगे। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, यार ये एक बहुत बड़ी कैंडल है जिसका हाई ये लगा है, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हाई नहीं तोड़ा, लो भी नहीं तोड़ा और अभी पिछली कैंडल भी एक हाई लगा रही है। ठीक है, सिंपल यहाँ भी ये सेम रूल अप्लाई होगा कि ये हाई जो है अपनी पिछली कैंडल अपनी नेक्स्ट कैंडल से ज़्यादा ऊपर है तो ये एक वैलिड हाई है। ठीक है, उम्मीद है आपको स्विंग्स पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ और स्ट्रक्चर को प्रॉपर जो है मार्क करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है फिजीज़ वगैरह पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सी चीज़ों को समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ एक माइक्रो मॉडल। ठीक है, और मैं चलता हूँ M15 में। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं बढ़ रहा, मैं ऐसा ऐसा जैसे जैसे चीज़ें डिफ़ाइन करूँगा आपके लिए आसानी होती जाएगी। मैं अभी एक आपके सामने एक ये तो ट्रेड जो है यहाँ पे ट्रेड बनी नहीं थी क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये ट्रेड बनी हुई थी, एक्टिवेट भी उम्मीद है हुई थी। हाँ, ये एक हमारे पास जो है FEG है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैक्रो मॉडल आपको पढ़ाऊंगा। ये FEG है, मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ याद रखने के लिए। ठीक है, लाइव एग्जांपल के तौर पे।
1 मिनट में जाऊंगा। अच्छा, आप लोअर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लेते हो, ये इसके लिए चीज़ है, ठीक है। इंशाल्लाह जब मॉडल पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ट्रेड्स लेने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये यहाँ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, हाँ यहाँ पे। अच्छे से आगे भी एक ही एंट्री एक्टिवेट नहीं थी, वो आगे वाली मैं भूल गया, वो भी एंट्रीज थी, ठीक है। अब यहाँ मैंने ये लाइन हटा देता हूँ। यहाँ मेरे पास जो है FEG ऑलरेडी मार्क था, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखें कि ये क्या बना, लोअर लो। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रीवियस कैंडल के लो और अपनी नेक्स्ट कैंडल के लो से नीचे है, तो ये वाला लो जो है वैलिड लो है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि इससे अगली कैंडल का लो उससे भी नीचे आ गया। आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि अगली कैंडल का लो जो है उससे भी नीचे आ गया। यहाँ मैं ओरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ आपको आसानी के लिए। यहाँ पे देखें स्वीप हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अगली कैंडल का लो और नीचे आ गया, तो अब हमारे पास जो है लो तो आ गया, वैलिड लो तो आ गया, ठीक है। वैलिड लो तो हमें मिल गया, और हम यहाँ पे बाय क्यों देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बाय ही करने लगे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ M15 का FEG था, ठीक है। M15 का FEG में मार्केट टैप हुई, मैक्रो मॉडल का टाइम था, ठीक है। और जहाँ अब हम हाई की तरफ बढ़ते हैं कि हाई हमारे पास वैलिड कौन सा है। अगर आप देखो इससे पीछे हाइज देखो, तो आपके पास जो नियरेस्ट हाई है ये वाला, ये अपने प्रीवियस कैंडल के हाई और अपनी नेक्स्ट कैंडल के हाई से ज़्यादा ऊपर है, तो ये एक वैलिड हाई आपको मिल गया, ठीक है। तो आप इसके ब्रेकआउट और बॉडी क्लोजिंग पर आप जो है बाय करोगे। अब देखिए यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई, अब आगे बढ़ते जाएं, आप बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, वैसे यहाँ पे कन्फर्म बॉडी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग हो गई, ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अभी आपको शायद ना पता हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में, लेकिन आने वाले टाइम में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है PDR रेस के साथ आप यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है। ऑटो ब्लॉक ले लो, ब्रेकर ब्लॉक ले लो, जैसे आप आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीज़ों को आप समझोगे, जो चीज़ आपको ज़्यादा इजी लगी आप उस हिसाब से यहाँ पे बाय करोगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लगाया और यहाँ पे ये लगा दिया प्रोजेक्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल। अच्छा, अब बात करते हैं TPs की। TP हमारा यहाँ तक था -2 तक, और ये ऑलमोस्ट हिट हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर मैक्रो मॉडल भी है। इंशाल्लाह इस मॉडल के लिए मैं ये सारी चीज़ें रेडी करवा रहा हूँ, और साथ जो मैंने ICT की स्ट्रेटजी अपलोड की थी उसमें हाई लोज को मार्क करने में आपको कन्फ्यूजन आ रही थी, वो भी इसमें रेडी हो गई, ठीक है। अब आने वाली जो एपिसोड है उसमें हम पढ़ेंगे SMT और FEGs, जो ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी PDR आगे आगे स्टार्ट कर दूंगा। अभी आपको स्ट्रक्चर के साथ वैलिड हाई लोज मार्क करने का जो है वो तरीका बताया, ठीक है। अब हम 4H टाइम फ्रेम में जाते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चले गए, सही है। या आप डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ, वीकली टाइम फ्रेम में चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैलिड हाई लोज जो है वो देखना है। आप किसी भी लोएस्ट लेवल से शुरू कर दें, किसी भी लो लेवल से, ठीक है, किसी भी लो लेवल से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं मानता हूँ ये मेरा सबसे लोएस्ट लो है, ठीक है। अब इसके बाद आपने शुरू कर देना है राइट हैंड साइड पे मार्किंग करनी, ठीक है। ये वैलिड लो लगा, इसके बाद मेरा जो यहाँ पे हाई लगा हुआ है, यहाँ पे देखें इससे प्रीवियस साइड पे ये मेरा एक वैलिड हाई लगा हुआ है, ठीक है। मार्किंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया वैलिड हाई वैलिड लो के लिए कि वैलिड हाई वैलिड लो क्या है, ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, ठीक है। बॉडी के साथ ब्रेक जब हुआ तो ये जो हाई लगा ये एक वैलिड हाई है, क्यों? क्योंकि ये हाई अपनी पिछली और नेक्स्ट कैंडल से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। और मार्केट अब वापस आके इस हाई को ब्रेक करे, ठीक है, बॉडी के साथ, और हमारे पास अभी प्रोटेक्टेड, मतलब अगर हम बाय करते हो तो हमारा इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई तो स्ट्रक्चर सेल साइड पे दोबारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज बाय साइड अभी चल रहा है। लेकिन अभी तक बॉडी क्लोजिंग नहीं, बॉडी क्लोजिंग कहाँ पे आके हो रही है, यहाँ पे। जब बॉडी क्लोजिंग हो जाए तो जो भी लोअर लो लगा के जा रही है इस सारी सीरीज़ में, जो भी लोअर लो लगा के जा रही है वो आपके पास वैलिड लो है, जो कि हमारे पास आई थिंक ये वाला लगा के जा रही है। क्यों? अब ये देखिए ये कैंडल कितनी डिफरेंस है कि इसने, ये एक बुलिश कैंडल है जिसने अपनी प्रीवियस बुलिश कैंडल का लो भी उड़ाया, ठीक है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल का लो भी इससे जो है ऊपर है, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैलिड लो है, ठीक है। स्ट्रक्चर को कन्फ्यूजन की तरफ मैं नहीं लेके जा रहा, थोड़ा सा बहुत ईजी
इजी लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी रहे। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपका जो अब जो लो है, जो जिसके टूटने पे स्ट्रक्चर सेल साइड पे जाएगा, वो ये वाला लो है। अब यहाँ से ऊपर चलें। ठीक है, आपके पास एक यहाँ पे ये लो पड़ा हुआ है, हाई पड़ा हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आई है ना, कोई भी एक वैलिड लो नहीं बनाई। अच्छा, यहाँ पे एक वैलिड लो बनाई है, ये वाला वैलिड लो बनाई है। ठीक है, तो वैलिड हाई भी बनाई होगी। अगर वैलिड हाई बनाई है तो आपके लिए बेस्ट है। वैलिड लो वैलिड हाई दोनों मिल गए, बिल्कुल मिल गए। ये वैलिड हाई है, ये वैलिड लो है। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है, ये वाला हाई ये अपनी पिछली कैंडल और वेरी नेक्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर है, और ये जो लो है अपनी पिछली कैंडल और वेरी नेक्स्ट कैंडल से लो के नीचे है। तो इससे ये पता चल गया कि आपके पास वैलिड हाई लो कौन से हैं। अब ये आपका एक स्ट्रक्चर लाइन आपके पास आ गई। अब जो नीचे लाइन में लगाई थी कि जिसके ब्रेक होने पे जो है वो स्ट्रक्चर सेल साइड पे जाएगा, अब इसके ब्रेक होने पे जाएगा। ठीक है, अब इसे ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये हाई एक वैलिड हाई मिल गया, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट 3 कंसेक्टिव कैंडल तकरीबन ऊपर की तरफ आई और यहाँ पे आके हाई लगा दी, क्योंकि ये हाई अपनी पिछली कैंडल और वेरी नेक्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर है, तो ये एक वैलिड हाई है। अब नीचे हम इसके ब्रेकआउट होने पे वेट करेंगे, या फिर इस नीचे वाले लाइन के ब्रेकआउट, इस लाइन के ब्रेकआउट पे सेल साइड पे स्ट्रक्चर चला जाएगा, और इस लाइन के ब्रेकआउट पे अप साइड पे कंटिन्यूशन मिल जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूशन मिली है, तो जो भी लो लगा के जा रही है, एक वैलिड लो, लोएस्ट लो जो लगा के जा रही है, वो आपके पास एक वैलिड लो है जो कि यहाँ पे लगा के जा रही है। ठीक है, अब आपका जो स्ट्रक्चर लाइन है वो यहाँ पे आ गई। अब आपकी स्ट्रक्चर लाइन यहाँ पे आ गई। ठीक है, किसके ब्रेकआउट पे सेल साइड पे जा सकता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखें, आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पे कंसेक्टिव 3 कंसेक्टिव कैंडल ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे एक वैलिड हाई लगा दी। ठीक है, ये एक वैलिड हाई हो गया, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक वैलिड लो भी लगा दी। सॉरी, ये वाला, ये एक वैलिड लो भी लगा दी। क्यों? क्योंकि ये लो जो है अपनी पिछली कैंडल वेरी नेक्स्ट कैंडल से नीचे है। ठीक है, कई बार ऐसे भी होता है, एक सिंगल कैंडल का पुल बैक भी आता है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होती है तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अब आपकी स्ट्रक्चर लाइन को है कहाँ पे आए, अब आपकी स्ट्रक्चर लाइन अप साइड पे चली गई है। अब इस स्ट्रक्चर लाइन के ब्रेकआउट पे आपके पास सेलिंग आ सकती है। ठीक है, सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे आप देखें, मार्केट ऊपर की तरफ गई और ये एक वैलिड हाई लगा दी, वैलिड हाई लगाई, और नीचे आते हुए ये इसका ब्रेकआउट कर दी। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेल साइड पे शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कहाँ तक नीचे जाएगा, लेकिन यहीं पे एक पुल बैक बन गया। कैसे कि ये लो जो है अपनी पिछली कैंडल और वेरी नेक्स्ट कैंडल के लो से नीचे है, तो ये पुल बैक बन गया। ठीक है, और ऊपर देखें, मार्केट ने यहाँ पे अगेन पुल बैक बना दिया। क्यों? क्योंकि ये हाई जो है अपनी पिछली और वेरी नेक्स्ट कैंडल से ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे आप स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से आगे जो मार्किंग है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, ये कौन सी डेट है, 14 नवंबर, फ्राइडे 14 नवंबर 2025। यहाँ से आगे की मार्किंग आप खुद करें, और ये स्ट्रक्चर लाइन जो है सारी आपने मार्किंग करते जाएं, और आप एंड आपको यही लगेगा कि हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट था स्विंग्स हाई और लो को मार्किंग करने का। ठीक है, तो स्मार्ट मनी में जो इंड्यूसमेंट वाली स्मार्ट मनी है, जो लोगों को इंड्यूसमेंट आइडियम वगैरह पढ़ा रहे हैं, जैसे लॉजिक ट्रेडिंग हो गया, या बाकी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इस तरह की सी चीज़ें समझा रहे हैं, तो ये जो हैं ये चीज़ें अब नहीं रहती, अब ये हर चीज़ ट्रैप होती है। ठीक है, तो ये एक मार्केट का सिंपल स्ट्रक्चर जो आपको देखें, इस सारे में आपको एक पता था मार्केट बुलिश जा रही है। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे यार आपने इधर पीछे से मार्क करके लाते तो शायद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा ना होता, शायद ऊपर जाके बुलिश हो रहा होता। ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर तब भी इधर ही बुलिश हो जाता है। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना, ये लाइन ब्रेक हुई थी बॉडी के साथ। ठीक है, सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। फिर ये यहाँ पे देखें, ये एक वैलिड लो लगा था। ठीक है, वैलिड आई ऊपर मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया। फिर मार्केट इस तरह ऊपर देखें। ये आपको एक छोटा सा की पॉइंट देता हूँ, आप कोई भी एक वैलिड लो पकड़ लें, ये पकड़ लें, ये पकड़ लें, कोई भी एक लो पकड़ लें या वैलिड हाई पकड़ लें। ठीक है, और वहाँ से मार्किंग शुरू करें, आपका एट द एंड स्ट्रक्चर सेम ही आएगा, जहाँ से मर्जी पकड़ें। मैं कहता हूँ आप यहाँ से शुरू करें,
यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, जहाँ से भी शुरू करें, एट द एंड आपकी सारी लाइनें यही लगेंगी, क्योंकि मार्केट तो एक ही है ना, स्ट्रक्चर तो एक ही है ना, चाहे जो मर्जी हो, आपने एट द एंड आपने ट्रेंड में ही रहना है, ठीक है। और आपका जो ट्रेंड चल रहा होगा आप उसी में स्टिल कायम रहोगे। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा चार्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आधा तो मैंने मार्क कर दिया जी, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको भी चीज़ों की समझ लगे, सही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लोज हाइज अभी ये क्लियर हो गए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्लियर का मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि मेरी कम्युनिटी बिल्ड हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।